सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, वहीद मुराद के बारे में जब भी व्लॉग बनाऊं दिल खून के आंसू रोता है। 23 नवंबर 2025 एशियन सुपरस्टार की 42वीं बरसी है। वहीद मुराद को दारे फानी से रुखसत हुए एक तवील अरसा बीत चुका है, मगर उनकी यादें, उनकी शख्सियत का सहर आज भी उनके चाहने वालों को अपने हिसार में लिए हुए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। जुदागाना स्टाइल, दिलावेज असलूब और मकबूलियत का मांद ना पड़ने वाला दौर वहीद मुराद के नाम का आज भी खासा है। उनकी हर अदा पर दिल की धड़कनों में बपा होने वाला तलातुम बर्रे सगीर के किसी दूसरे फिल्मी हीरो के हिस्से में नहीं आया। आज भी बात फिल्म और फिल्मी हीरो की हो तो सबसे पहले जो नाम ज़हन के ऐवानों में गूंजता है वो सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद का है। इंडिया में अगर किसी फिल्मी हीरो को अवाम की जानिब से बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई और इन्हें भारतीय फिल्मों का इकलौता सुपरस्टार कहा गया तो वो नाम दिलीप कुमार का नहीं बल्कि राजेश खन्ना का है। दिलीप कुमार की शोहरत, मकबूलियत और अवामी पसंदीदगी की इंतहा भी राजेश खन्ना के करिश्मा पर असरअंदाज नहीं हो पाई। सोशल मीडिया के जदीद दौर ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर बर्रे सगीर में मौत के बाद भी किसी फिल्मी हीरो की मकबूलियत का शानदार सफर कम नहीं हो सका तो वो वहीद मुराद और उनके बाद राजेश खन्ना है। वहीद मुराद को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च करके इनकी फिल्में और इन पर पिक्चराइज होने वाले दिलकश गीत देखे जाते हैं। आज भी वहीद मुराद की मकबूलियत का ये आलम है कि इंडिया की एक्टिंग अकेडमीज में वहीद मुराद की फिल्में दिखाकर अदाकारी की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। 60 और 70 की दहाइयों में जहां नौजवानों ने वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को कॉपी किया, वहां कॉलेज गर्ल्स समेत खवातीन की एक बड़ी तादाद भी वहीद मुराद की पुरकशिश शख्सियत और इनके रोमांटिक स्टाइल की बदौलत, इनकी जादू पर्सनालिटी की दीवार जो वहीद मुराद से पहले और इनके बाद फिर कोई दूसरा सामने नहीं आया। आज भी दीगर फिल्मी हीरोज को लाइक करने वाले लोग अपने अपने फेवरेट एक्टर को सुपरस्टार लिखते और कहते हैं। इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह पर आज भी मौजूद है कि वहीद मुराद ही लॉलीवुड के पहले और आखिरी सुपरस्टार हुए जिनकी पसंदीदगी आज के तेज रफ्तार दौर में भी न सिर्फ बरकरार है बल्कि इनके चाहने वालों में हैरत अंगेज इजाफा देखने को मिला है। वहीद मुराद 1978 तक अपनी बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से पर्दा सीमी पर छाए रहे। कई फिल्मी हीरोइंस ने इनके साथ काम करने से इनकार किया। मुतादिद फिल्म मेकर्स ने वहीद मुराद से नजरें फेरी, मगर उनकी अवामी मकबूलियत पर कुछ भी असरअंदाज नहीं हो सका। ये लोग बड़े हम लोग हंसते रहे, कभी ठुकरा के कभी चढ़ा के, महफिल में तमाशा बनवा के हंसते ही रहे हैं। वक्त यकीनन बहुत जालिम है। इसी की गर्दिश ने जवाल की शक्ल में वहीद मुराद के कैरियर को डावाडोल करना शुरू किया। पहले तो वहीद मुराद को सोलो हीरो की बजाय मल्टी कास्ट फिल्मों का हिस्सा बनना पड़ा। इस पर सितम ये हुआ कि उनकी सेहत भी खराबी का शिकार रहने लगी। करीबी हलकों की जानिब से वहीद मुराद को नजरअंदाज किया जाने लगा, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार होते चले गए। घरेलू जिंदगी की तलखियों ने भी वहीद मुराद पर गहरे असरात डाले। यूं रफ्ता रफ्ता वो फिल्म मेकर्स की बेअतनाई के बाइस एक ऐसी तन्हाई का शिकार हुए जो उनकी अलमनाक मौत पर खत्म हुई। वहीद मुराद
मुराद की दर्जनों जेर तकमील फिल्मों को फाइनेंसर्स ने मुकम्मल करके रिलीज करने से हाथ खींच लिया। नामालूम अफराद के मुनज्जम टोले ने इस बात को खूब हवा दी कि डिस्ट्रीब्यूटर वहीद मुराद की फिल्मों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसी तरह के बहुत से अवामिल का तंग होता हुआ घेरा वहीद मुराद को मजीद अकेला करता चला गया। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। पाकिस्तान टेलीविजन की आर्ट लेडी उज़मा गिलानी ने हाल ही में वहीद मुराद के बारे में गुफ्तगू करते हुए जो वाकया बयान किया है, इससे सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म हिस्ट्री के लाजवाल जिंदा किरदार के साथ ऐसा सलूक भी हो सकता है, ये तो किसी के वहमो गुमान में भी आने वाली बात नहीं, मगर ऐसा हुआ और इसके चश्मदीद गवाह भी अभी हयात हैं। उज़मा गिलानी बयान करती हैं कि वहीद मुराद जब अपनी गाड़ी के हादसे में जख्मी हुए तो इन्हें बेहोशी की हालत में सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया। उज़मा गिलानी हॉस्पिटल के पास से अपनी गाड़ी में गुजर रही थी जब इन्हें अचानक ख्याल आया कि वहीद मुराद यहीं जख्मी हालत में मौजूद हैं। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और अपने हीरो को देखने और उनकी अयादत करने के लिए हॉस्पिटल गयी। इनका ख्याल था कि वहीद मुराद को VIP प्रोटोकॉल के साथ किसी बहुत अच्छे प्राइवेट रूम में रखा गया होगा, जहां इनकी बहुत अच्छी तरह से निगहदाश्त की जा रही होगी। मगर जब उन्होंने अस्पताल के अमले से वहीद मुराद के बारे में पूछा तो इन्हें जनरल वार्ड का रास्ता दिखाया गया, जहां लाखों दिलों की धड़कन वहीद मुराद बेहोशी की हालत में एक ऐसे बेड पर मौजूद थे जिसके गद्दे पर चादर तक मौजूद नहीं थी। आप भी सोचिए और महसूस कीजिए कि वहीद मुराद को इस हाल में देखकर उस वक्त उज़मा गिलानी के दिल पर क्या गुजरी होगी। वहीद मुराद को यूं बेयारो मददगार देखने के बाद यकीनन उनके पांव के नीचे से चंद लम्हों के लिए जमीन तो जरूर निकल गई होगी। वहीद मुराद की आंख और इनके बालाई होंठ पर जख्म आए थे, जिनसे रिश्ता हुआ खून और चेहरे पर लगी मट्टी बिल्कुल उसी तरह मौजूद थी जैसे हादसे की जगह से इन्हें अस्पताल लाया गया। उज़मा गिलानी ने वहां मौजूद डॉक्टर्स और अमले के लोगों को बताया कि ये वहीद मुराद हैं, आपने इन्हें इस हाल में छोड़ा हुआ है। मगर उज़मा गिलानी की इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उज़मा गिलानी ने फोन पर राब्ते किए और वहीद मुराद को वहां से एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करवाया, जहां इनका इलाज हुआ। बज़ाहिर ये एक गैर मामूली वाकया नहीं है, बहुत से इंसानों के साथ ऐसा या इससे भी बदतर सलूक होता है, मगर वहीद मुराद जैसी शख्सियत के साथ ऐसा होगा, इसे तो अकल भी तस्लीम नहीं करती। वहीद मुराद इन्हीं जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी करवाने कराची गए थे जब जिंदगी उनसे रूठ गई और वो इस जहाने फानी से रुखसत हुए। ये 23 नवंबर 1984 का दिन था जब वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। इस बात को 42 साल का तवील अरसा बीत चुका है। 23 नवंबर 2025 को वहीद मुराद जैसे बेमिसाल फनकार की बरसी है। इन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए कलम उठाया था तो अचानक उज़मा गिलानी का इंटरव्यू मुझे याद आ गया। इससे ज्यादा आज ना तो कुछ कहने की हिम्मत रही है, न ही कलम और जुबान साथ दे रहे हैं। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि एशियन सुपरस्टार वहीद मुराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।